जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। यह भारत परिषद अधिनियम 1858 के एक्ट में कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। यानी कि 1858-61 से ही ब्रिटिश ताज के अधीन भारत का संवैधानिक विकास शुरू हुआ था। तो 1858 का भारत परिषद अधिनियम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो नहीं पढ़ा, एक बार आप उसको रिवाइज कर लें, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो इसको शुरू करने के लिए आप पहले एक ट्रिक का ध्यान देंगे। देखो, ये 1861 लिखा हुआ है, इसको जोड़ोगे तो 16 आता है, यानी कि 16 सलाह। सलाह मतलब सहयोग की नीति के तहत यह अधिनियम लागू किया गया था। यानी कि जो 1858 के एक्ट में कमियां रह गई थी उनको दूर करने के लिए यह एक्ट लाया गया था, क्योंकि 1857 की क्रांति में बहुत बड़ा विद्रोह चल रहा था, जो सैनिक विद्रोह था। ठीक है, उस सैनिक विद्रोह के बाद 1858 का एक्ट लाया, लेकिन उस अधिनियम में भी कुछ कमियां रह गई। उनको दूर करने के लिए भारत के सदस्यों की सहयोग नीति के तहत उस कमियों को दूर करने के लिए इन्होंने क्या किया, 1861 का भारत परिषद अधिनियम लाया गया। ठीक है, इस अधिनियम के मुख्य बिंदु देख लेते हैं। इस अधिनियम में गृह सरकार में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो अब गृह सरकार क्या होती है? देखो, गृह सरकार में देखो साथियों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था 1858 के भारत शासन अधिनियम में गृह सरकार में भारत मंत्री और भारत सचिव, भारत परिषद, इस परिषद के 15 सदस्य होते थे। उनका मुख्य भारत सचिव और फिर भारत मंत्री, इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता था? गृह सरकार। यानी कि 1858 के अधिनियम के बाद जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम आया, उसमें गृह सरकार में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। ठीक है, लेकिन भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार जो त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई थी 1858 के शासन अधिनियम में, उसमें भारत सरकार में परिवर्तन किया गया। इसमें क्या परिवर्तन किया गया? जो भारत सरकार क्या होती थी, वायसराय और परिषद के, वायसराय होता था और उसकी परिषद, उसको संयुक्त रूप से भारत सरकार बोला जाता था। तो इसमें परिवर्तन करते हुए क्या किया गया? वायसराय की जो परिषद थी, इस परिषद को दो भागों में बांट दिया। एक तो मुख्य परिषद जिसमें मैक्सिमम सदस्य 5 होंगे, और एक अतिरिक्त परिषद जिसमें सदस्य 6 से 8 तक हो सकते थे। यदि टोटल बात करें तो कितने हो जाएंगे? मैक्सिमम 15, और क्योंकि 6 से 8 तक वो अतिरिक्त सदस्य रख सकता था। मुख्य परिषद का काम क्या था? मुख्य परिषद का काम विभागों का बंटवारा करना था। तो इसमें क्या किया गया? विभागों का बंटवारा किया गया, जिसको पोर्टफोलियो प्रणाली कहा जाता है। पोर्टफोलियो प्रणाली, जिसके जनक लॉर्ड कैनिंग थे। पोर्टफोलियो प्रणाली क्या थी? विभागों का बंटवारा, यानी कि जितने भी सदस्य थे, यदि उन्हें भारतीय सदस्यों को भी शामिल किया गया तो उन्हें अलग अलग विभाग का सदस्य नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, अलग अलग विभाग बांट दिए गए कि जैसे वर्तमान में क्या आप गृह मंत्रालय लीजिए, आप रक्षा मंत्रालय लीजिए, ठीक है, आप कपड़ा उद्योग मंत्री बन जाए। तो अलग अलग डिपार्टमेंट इनके बांट दिए गए थे, तो इसलिए उसको क्या बोला गया? पोर्टफोलियो प्रणाली। ठीक है, फिर उसके बाद अतिरिक्त परिषद का काम क्या था? ये अतिरिक्त परिषद का कार्य ये रहा, जो काउंसिल थी जिसमें 6-8 सदस्य अतिरिक्त रखे जाएंगे, उनका काम बनाया गया कि आप कानून निर्माण कार्य कीजिए, कानून निर्माण कार्य कीजिए। आपको ध्यान होगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 1774 में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अब सर्वोच्च न्यायालय तो बन चुका था, अब इन्होंने कानून निर्माण के लिए नीचे के स्तर पर उच्च न्यायालय की स्थापना करना शुरू कर दिया। जैसे कि कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में उच्च न्यायालयों का प्रावधान किया गया, यानी कि इनकी स्थापना कर दी गई उच्च न्यायालयों की। कहाँ पर? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में। अर्थात कहने का मतलब ये होगा कि जो विधायकी शक्ति थी उसे पुनः विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई, यानी कि विकेंद्रीकरण कर दिया गया। पहले केंद्रीकरण था, अब उसका बंटवारा कर दिया गया। बंटवारा किस में कर दिया गया? केंद्र तथा प्रांत में, केंद्र तथा प्रांत में विधान परिषद की स्थापना कर दी गई। किसकी? विधान परिषद की। देखो, भारत परिषद अधिनियम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले विधान परिषद भी पहले परिषद अधिनियम 1861 में ही लागू हुई। तो विधान परिषद में क्या किया गया? केंद्र और प्रांतों में स्थापना की गई विधान परिषद की। ठीक है, उसके बाद विधान परिषद में 3 भारतीयों को शामिल किया गया। शामिल का मतलब लॉर्ड कैनिंग था जो वायसराय था, उसने 3 भारतीयों को मनोनीत किया। मनोनीत में एक तो पटियाला के महाराजा थे, ठीक है, और एक बनारस के राजा थे, और एक सर
सीवी करके थे, जिनको इसमें शामिल किया गया था, मनोनीत किया गया था। मनोनीत करने का काम ये था, ये केवल इसमें बैठते थे जाकर, किसमें? ब्रिटिश संसद में। ब्रिटिश संसद में, विधान परिषद में बैठने का काम था तीनों भारतीयों का। ये यदि प्रश्न पूछते, यदि इन्हें कोई प्रश्न पूछना होता तो उसकी सूचना इन्हें 6 दिन पहले देनी होती। कितने दिन पहले? 6 दिन पहले होती, तब जाकर इनके प्रश्न का उत्तर दिया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट यदि बात करें हम, और किस में परिवर्तन किया गया? परिवर्तन किया गया प्रांतीय सरकार में। कि प्रांतीय सरकार क्या थी? पिछली वीडियो में भी पढ़ा है हमने। और अब प्रांतीय सरकार को समझ लेते हैं। जो गवर्नर होता था और उसकी परिषद होती थी, इसको क्या बोला जाता था? प्रांतीय सरकार। क्योंकि शासन कैसे चल रहा था? सबसे ऊपर क्राउन, फिर उसके नीचे ब्रिटिश संसद, संसद के नीचे भारत सचिव, उसके बाद कार्य कर रहे थे वायसराय, और वायसराय के नीचे काम कर रहे थे गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को क्या बोला गया? प्रांतीय सरकार, सबसे नीचे की सरकार को। तो उसमें परिवर्तन क्या गया? परिवर्तन क्या किया गया? गवर्नर को वायसराय से स्वायत्तता प्रदान की गई। स्वायत्तता प्रदान की गई मतलब वायसराय से अलग होकर गवर्नर को कुछ शक्तियां प्रदान की गई। शक्तियां, एक तो अध्यादेश की शक्ति, यानी कि वो अपने कानून संसद की अनुपस्थिति में लागू कर सकता था। और इस अध्यादेश की अवधि कितनी माह रखी गई? 6 माह, यानी कि 6 मंथ की अवधि रखी गई। यह अध्यादेश कितनी अवधि तक हो सकता था? मैक्सिमम 6 महीने की अवधि तक हो सकता था। ठीक है। तो समझ में आया, त्रिस्तरीय सरकार, प्रांतीय सरकार में भी परिवर्तन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, 1861 के एक्ट के तहत ही भारत में बजट की शुरुआत हुई। बजट की शुरुआत हुई कब हुई? 1861 के भारत परिषद अधिनियम में। और इस अधिनियम के तहत ही, इस अधिनियम के तहत ही क्या किया गया? भारत में पहली बार जेम्स विल्सन द्वारा आयकर लगाया गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, भारत में बजट की शुरुआत 1861 में हुई और किस अधिनियम द्वारा पहली बार आयकर लगाया गया? 1861 के अधिनियम द्वारा लगाया गया। किसने लगाया? जेम्स विल्सन ने लगाया। वर्तमान में 1961 का आयकर अधिनियम लागू है भारत के अंतर्गत। यदि आपको सच में वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। एक बार और इसको दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? भारत परिषद अधिनियम, कमियों को दूर करने के लिए सहयोग नीति अपनाई गई, यानी कि सहयोग दे रहे थे क्योंकि 1857 की क्रांति बहुत हैवी हो गई थी। तो गृह सरकार में कोई परिवर्तन नहीं करा इन्होंने। उसके बाद जब इसमें परिवर्तन नहीं करा तो भारत सरकार में कर दिया, यानी कि वायसराय की परिषद में 2 भागों में बांट दिया उसको, अतिरिक्त दे दिया। और मुख्य परिषद का काम कर दिया कि आप विभाग बनाइए पोर्टफोलियो प्रणाली के तहत, जिसका जनक लॉर्ड कैनिंग। अतिरिक्त विभाग दिया कानूनी निर्माण कार्य के लिए, जिसके तहत कानूनी निर्माण कार्य के लिए जिसके तहत इन्होंने क्या किया? कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में उच्च न्यायालयों का प्रावधान, विधायी शक्ति को पुनः विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया अपनाई और विधान परिषद की स्थापना केंद्र और प्रांत में कर दी गई। ठीक है, समझ में आएगा? विधान परिषद यानी कि भारत परिषद अधिनियम 1861 में कर दी गई। ठीक है। फिर और क्या किया? प्रांतीय सरकार में परिवर्तन कर दिया, यानी कि गवर्नर और उसकी परिषद में परिवर्तन कर दिया गया। वायसराय से अलग करके गवर्नर को स्वायत्तता प्रदान की गई, यानी कि अब जो गवर्नर होता था वो भी अध्यादेश जारी कर सकता था, जिसकी अवधि कितनी रखी गई? 6 माह। और 1861 के एक्ट के तहत ही बजट की शुरुआत हुई। बजट की शुरुआत हुई, आयकर अधिनियम लगाया। किसने आयकर लगाया? किसने? जेम्स विल्सन ने। और वर्तमान में 1961 का ही आयकर अधिनियम लागू है भारत में। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम 1892 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।